यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हेल्थ कार्ड की तस्दीक 1 अरब 88 करोड़ रुपए में पड़ेगी, जबकि नादरा ने हेल्थ कार्ड पर तस्दीक के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली ड्रामे से जान लेते हैं। अली ड्रामे, बताइएगा इतना भारी बजट क्यों मांगा गया? जी बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर जो वेरिफिकेशन के लिए नादरा से सर्विसेज ली जा रही हैं, तो इस पर नादरा के हुकाम की तरफ से डिमांड की गई है। जो सर्विसेज उनकी तरफ से दी गई हैं पंजाब हुकूमत को, इसके बदले में उन्हें बजट जो है वो भी दिया जाए। अब इसके लिए जो डिमांड की गई है वो 1 अरब 88 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है, क्योंकि हर शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक हेल्थ कार्ड की तस्दीक का अमल जो है वो अभी भी जारी है। और जैसे जैसे जिन इजला में हेल्थ कार्ड की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की कवरेज दी जा रही है, वहां पर उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और कुछ पेंडिंग इजला अभी है जहां पर वेरिफिकेशन का सिलसिला अभी बाकी है। अब इसके लिए जो बजट डिमांड किया गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बजट दिया जाएगा, अब इस पर महकमा खजाना पंजाब के हुकाम का कहना है कि ये बजट जो अप्रूव कर दिया गया है, क्योंकि इसके लिए PC1 में बाकायदा ये रकम शामिल की गई थी कि पंजाब हुकूमत नादरा को इस सर्विसेज के ऊपर ये बजट फराहम करेगी। तो अब 1 अरब 88 करोड़ रुपए के बजट में से इब्तदाई तौर पर रवा माली साल के दौरान 1 अरब 45 करोड़ रुपए का बजट जो है पंजाब हुकूमत देगी, ताकि जो नादरा की तरफ से उनसे सर्विसेज ली जा रही है उसका बजट उनको उनकी मुआवनत जो है वो दी जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसके जरिए ये वेरिफिकेशन की जाती है। अब ये बजट जो है वो 3 ट्रांचेस में दिया जाएगा, जिसमें पहले बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है 1 अरब 45 करोड़ रुपए देगी, बाकी बजट जो है वो आइंदा माली साल के दौरान जो है वो दिया जाएगा। जी ठीक है अली ड्रामे, बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इलेक्शन से कबल शहर लाहौर की सुनी गई हुकूमत ने तरक्याती कामों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। अरकान असम्बली के हल्कों में 5 अरब 45 करोड़ के फंड खर्च किए जाएंगे। किन किन हल्कों में ये फंड्स खर्च किए जाएंगे, उस्मान अलीम से जान लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन से कबल शहर लाहौर की सुनी गई है और हुकूमत ने शहर में तरक्याती कामों के लिए खजानों का मुंह खोल दिया है। PTI के जो कौमी और सूबाई अरकान है असम्बली के, इनके हल्कों में तरक्याती कामों के लिए 5 अरब 45 करोड़ रुपए के फंड जो हैं ये खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर 152 स्कीमों के लिए ये पैसे जो हैं वो खर्च होंगे। तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग का टास्क जो है वो जिले इंतजामिया को सौंपा गया है। इन स्कीमों में रुकन कौमी असम्बली शफकत महमूद के हल्के NA 130 की 25 तरक्याती स्कीमों के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड जो हैं ये खर्च किए जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोकर के हल्के NA 135 की 9 स्कीमों के लिए 40 करोड़। इसी तरह रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल हलीम खान की हल्का PP 158 की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह रुकन सूबाई असम्बली मुराद रास हल्का PP 159 की तरक्याती स्कीमों के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्का NA 124 की 28 तरक्याती स्कीमों के लिए 91 करोड़ रुपया जो है ये मुख्तस किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसी तरह वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद हल्का PP 160 की 10 तरक्याती स्कीमों के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नदीम अब्बास 12 के हल्के के लिए 7 तरक्याती स्कीमों की मद में 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह नज़ीर अहमद चौहान हल्का PP 167 की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तौर पर ये स्कीमें जो हैं इन पर 5 अरब 45 करोड़ रुपए जो फंड हैं ये खर्च किए जाएंगे और बल्दियाती इलेक्शन से कबल ये तमाम तरक्याती स्कीमें जो हैं वो सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो भिजवाएंगे और इसमें से फिर वो स्कीमें जो हैं उनके इवज फंड मंजूर करके इनकी तरक्याती काम जो हैं वो हल्कों में करवाए जाएंगे। जी ठीक है उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने की अफसोसनाक खबर है। शहजाद कॉलोनी काहना में छत गिरने के बाद 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मकान की छत TR गार्डर की बनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त समीउल्लाह के नाम से हुई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहजाद कॉलोनी काना के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 5 लोग जख्मी जबकि एक बच्चा 2.5 साल जो है वो इंतकाल कर गया है। मेरे साथ इस वक्त घर के सरबरा मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बताएं, कितने बजे ये वाकया पेश आया और क्या सारा वाकया था, हमें बताइएगा। सुबह 7 बजे का टाइम से सुबह उठ के बच्चे को नाश्ता कराना से जोड़ा बच्चा फौत होया मेरा पोतरा सी और उन्होंने मैं खुद नाश्ता अपने हथी कराया। इरादा किया भी चल इन्हें छत चाहती है तो असी इन्हें छत नूं लिपाई करने, लेकिन अजे जाके उत्ते कोई गया ही नहीं तो छत पहले ही डिग पई। उत्ते जिहड़े ने कोशिश यही भी अज असी छत लिपाई करांगे, लेकिन वो लिपाई नहीं कर सके। लेकिन सारा हादसा हो गया कुदरत वालों।
बारिशों की वजह से जो है वो ये शक्ल लीक थी। अहले इलाका का ये कहना है, मतवसत तबके से ताल्लुक़ था इस घराने का, गरीब आम आदमी थे ये, और ये इतने वसाइल नहीं रखते थे कि ये अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को पक्की छत के नीचे जो है वो रिहाइश इख्तियार करवा सकें। ये लोग जो है वो गरीब आदमी थे। सुबह नाश्ते के वक्त जो है वो इनकी पूरी फैमिली इस छत की जद में आ गई और इसके अफसोसनाक जो हादसा है वो पेश आ गया। रुमेल, बहुत शुक्रिया। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हद के इज्जत के दावे पर समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। मीशा शफी ने एक मरतबा फिर से वीडियो लिंक के जरिए जिरा मुकम्मल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया है, जबकि मीशा शफी की बेटी कोरोना में मुब्तला है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स उस्मान इलियास से जान लेते हैं। जी उस्मान, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सेशन अदालत ने गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हिस्से की इज्जत के दावे पर समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। मीशा शफी ने एक बार फिर वीडियो लिंक के जरिए जिरा मुकम्मल करवाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की है और जिस पर अदालत ने समाअत पर जवाब तलब करते हुए 7 फरवरी तक मुलतवी की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मीशा शफी की बेटी कोरोना में मुब्तला है, जिसकी वजह से उन्हें कनाडा वापस जाना पड़ा। मीशा शफी 6 बार अदालत में पेश हुई। मीशा शफी बयान कलमबंद कराने और जिरा के लिए 6 बार अदालत आई। मीशा शफी कनाडा चली गई हैं और वापस नहीं आ सकती। इस हवाले से अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत जिरा वीडियो लिंक के जरिए मुकम्मल करने के अहकाम जारी करे। जी ठीक है, उस्मान इलियास आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की एमपी रुखसाना कोसर के शौहर और लीगी कारकुनान में लड़ाई हो गई। लीगी कारकुनान के एक दूसरे को गालम गलोच और मुक्के मारते रहे। पुलिस और लीगी रहनुमाओं ने मामले को ख़त्म करवा दिया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की एमपी रुखसाना कौसर ने शौहर और लीगी कारकुनान के दरमियान ये लड़ाई हुई है। लीगी कारकुनान की एक दूसरे को गालम गलोच और मुक्के मारे। इस हवाले से जानेंगे उमर असलम से। उमर, बताइएगा झगड़े की वजह क्या बनी? उमर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि झगड़े की वजह क्या बनी? पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ अपनी अबूरी जमानत के सिलसिले में अदालत पेश हुए। पेशी के बाद जब हमजा शहबाज शरीफ रवाना हुए तो मुस्लिम लीग नून की रुकने सूबाई असम्बली रुखसाना कोसर और के शोहर जो हैं और उनकी और जो लीगी कारकुनान हैं उनमें आपस में तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। मुक्कों की जो है वो बारिश की मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने एमपी रुखसाना कोसर के शोहर और बेटे पर तमाम जो वहां पर मौके पर मौजूद दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे उन्होंने और पुलिस ने जो है वो मामले को रफा दफा करवा दिया। जी, मामला रफा दफा करवा दिया गया। बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि घी कंपनियों यूटिलिटी स्टोर्स के माबैन कीमतों पर डेडलॉक बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जे अव्वल का घी ऑयल की सप्लाई ना पहुँच सकी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। शहजाद खान, बताइएगा क्यों सप्लाई नहीं पहुँच पाई? जी बिल्कुल, दर्जा अव्वल की घी ऑयल कंपनी और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के माबैन कीमतें बढ़ाने के हवाले से डेडलॉक बरकरार है, जिसके बायस से यूटिलिटी स्टोर पर दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की सप्लाई ताहाल नहीं पहुंच सकी है। इस हवाले से आपको मजीद बताते चलें, दर्जा अव्वल की घी और ऑयल की कंपनियों की जानिब से कीमतें बढ़ाने पर इसरार किया जा रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन कीमतें बढ़ाने से गुरेजे हैं, जिसके नतीजे में स्टोर जो है वो सप्लाई से खाली हैं। और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने आज हतमी फैसला करने के लिए इस्लामाबाद में अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि आया घी और ऑयल की कीमतें बढ़ाई जाएं या ना बढ़ाई जाएं। कीमतों में इजाफा करने या ना करने के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। टाउनशिप सेक्टर 16 के इलाका मकीन गैस की किल्लत से तंग आ चुकी है। 2 वक्त खाना बनाना भी दुश्वार हो चुका है। हजारों रुपए के बिल आ जाते हैं मगर गैस सिरे से गायब रहती है। ये शिकवा किया जा रहा है अहले इलाका की जानिब से। अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, गैस की किल्लत जो है वह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब जो है वह एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त टाउनशिप सेक्टर 16 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार हो रहे हैं। इस वक्त अहले इलाका में सब मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि अरसा दराज से जो है वो गैस गायब है, यहाँ तक कि खुशबू तक को तरस गए हैं। जी बताइएगा, कब से जो है वो गैस का ये आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इस वजह से आपको क्या मुश्किल है? मुश्किल तो सबसे ज़्यादा ये है कि देखें, खाने बनाने का काम होता है घर में, जो ड्यूटी पे लोग जाते हैं भूखे चले जाते हैं,
फिर ये कि आप बाज़ार में जाओ, वहाँ लाइनों में लगो, वहाँ पे रोटी के लिए लाइन में लगा दिया गवर्नमेंट ने। ये कंडीशन है। लाइट ये गैस का यहाँ मसला पहले से ही था, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो इंतहाई परेशानी है। रात को उठ के किसी टाइम में जब गैस कभी आती है, तो जब ये कि खाना वगैरह बनाया जाता है, तो ये हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे इलाके में गैस फराहम की जाए। जब कंप्लेन करते हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं है। और बिल देखें कि अभी इतने, ये देखें ये ना गैस आती है और फिर इसके बावजूद ये 3-3, 4-4 हज़ार के बिल आ रहे हैं। तो ये बताइए कि ये गरीब हम लोग मिडिल तबके से ताल्लुक़ है, हम लोग कहाँ से ये अफोर्ड करें, किस तरह करें? जी बिल्कुल, मिडिल तबके से जो है वो हमारा ताल्लुक़ है, इनका ये कहना है। और गैस जो है वो आती नहीं है। ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की सीओ डॉलर ईस्ट फारूक डार की रिहाइश का आमद। गवर्नर पंजाब ने फारूक डार से उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। गवर्नर ने मरहुमा के दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। फारूक डार की वालिदा की वफात बड़ा सदमा है, चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से इस मौके पर कहा गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दुनिया में माँ का नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की सीओ डॉलर ईस्ट फारूक डार की रिहाइश का आमद हुई। गवर्नर पंजाब ने फारूक डार से उनकी वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर ने मरहुमा के दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की यूएमटी का दौरा और वफ़द में श्रीलंकन ट्रेड अताशी आसमा कमाल भी शामिल है। डायरेक्टर यूएमटी डॉक्टर आसिफ रजा, डायरेक्टर जनरल यूएमटी आबिद HK शेरवानी की वफ़द को ब्रीफिंग, जबकि रजिस्ट्रार यूएमटी सलीम अता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरफान बाजवा की शिरकत, जबकि DNU यूएमटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सैयद अली रिजवान की भी शिरकत। आबिद शेरवानी कहते हैं कि यूएमटी श्रीलंका में अपना कैंपस खोलने का इरादा रखती है, जबकि श्रीलंका के तलबा को स्कॉलरशिप पर यूएमटी में डिग्री ऑफर की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।